बड़ी खबर आ रही है। गेहूं उपार्जन के लिए 31 मार्च तक पंजीयन किया जाएगा। 5,17,000 से अधिक किसानों ने यह पंजीकरण कराया है। उपार्जन केंद्रों में 15 मार्च से 5 मई तक खरीदी की जाएगी। गेहूं की खरीदी 2,600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। 2,425 रुपए एमएसपी और 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की बात कही गई है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें कि गेहूं उपार्जन के लिए 31 मार्च तक पंजीयन होगा। 5,17,000 से अधिक किसानों ने यह पंजीकरण कराया है। उपार्जन केंद्रों में 15 मार्च से 5 मई तक खरीदी की जाएगी। गेहूं की खरीदी 2,600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। जी सत्यम, गेहूं उपार्जन केंद्रों के लिए 31 मार्च तक पंजीयन होगा और अब तक जो बताया जा रहा है 5,17,000 से अधिक किसानों ने पंजीयन करा लिया है। तो पंजीयन की संख्या तो बढ़ सकती है और पंजीयन किस तरह से कराना होगा किसानों को जो अब तक पंजीयन नहीं कराए हैं, इस पर भी प्रकाश डालिएगा। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, तमाम तरह के जो लाभ हैं किसानों को दिए जा रहे हैं, सब्सिडी दी जा रही है, बोनस दिया जा रहा है, उसी के तहत गेहूं उपार्जन में भी 2,425 रुपए का एक तो समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही थी। उसके ऊपर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 175 रुपए का जो बोनस दिया है, उसके बाद 2,600 रुपए जो गेहूं का उपार्जन है वो किया जाएगा। केंद्रों में देखा जाए तो 15 तारीख तक पंजीयन की डेट तय है। 15 तारीख से खरीदी शुरुआत का आरंभ किया जाएगा और इसके साथ साथ ही ये मई तक चलेगा। यानी कि 15 मार्च से शुरू होकर के 5 मई तक खरीदी की जाएगी। इसके साथ ही देखा जाए तो 5,17,632 किसानों ने अब तक देखा जाए तो पंजीयन कराया है। जिन किसानों ने पंजीयन नहीं किया है अभी तक, क्योंकि ये संख्या देखिए बढ़ने वाली है, अलग अलग जिलों में अलग अलग नंबर है किसानों के। जैसे 1,800 कुल किसान जो है रीवा में देखे गए हैं, 27,000 किसान सागर में देखे गए हैं, छिंदवाड़ा में, ऐसे अलग अलग हर जिले में अलग अलग के तरह से अभी पंजीयन हुआ है। आगे आने वाला समय और रहेगा जहां पर पंजीयन कराया जाएगा। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो करीब 92 लाख किसान यहाँ पर है और देखा जाए तो योजना है उसमें कहीं न कहीं लाभ देने के लिए, किसानों के हित में काम करने के लिए सरकार ने 2,600 रुपए किया है। और नगरीय प्रशासन मंत्री कल जब कैबिनेट बैठक के बाद इसकी ब्रीफिंग दे रहे थे तब भी उन्होंने इसी का जिक्र किया था कि मध्य प्रदेश सरकार ने, बीजेपी सरकार ने संकल्प पत्र में 2,700 का वादा किया था, उसके करीब वो पहुंचती जा रही है और 2,600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं का रेट दिया जा रहा है। 4,000 रुपए जो बोनस है, जो 4,000 रुपए धान के लिए भी प्रोत्साहन राशि जो होती है वो दी जा रही है। इस तरह से किसानों के लिए लगातार किया जा रहा है। पंजीयन जिन किसानों ने अभी तक नहीं कराई, जो किसान आगे भी आने वाली संख्या बढ़ेगी, वो पोर्टल में जाकर साफ तौर पर पोर्टल खोल करके उसमें अपनी जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो डाल सकती है और उसके जरिए गेहूं का पंजीयन किसानों का हो जाएगा। और जब खरीदी होगी तो उनके मोबाइल पर एसएमएस आएगा और एसएमएस के जरिए उनकी डेट डिसाइड होगी किस दिन उनको आना है। तो 15 मार्च से 5 मई के बीच में किसी भी दिन उनका समय खरीदी के लिए दिया जा सकता है। हालांकि पहले नर्मदापुरम, भोपाल और उज्जैन, शायद उज्जैन, इनकी जो डेट थी वो 1 मार्च से थी, लेकिन इसको बढ़ा करके जो है 15 मार्च किया गया और अन्य जिलों की डेट 17 मार्च से थी, तो उसको घटाकर 15 मार्च से 1 से 15 इसलिए ले जाया गया क्योंकि अभी गेहूं में क्या नमी रहती है, तो जब थोड़ी सी गर्मी पड़ेगी तो गेहूं की जो नमी है वो हटेगी और गेहूं का जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है वो बढ़ेगी, जिसके कारण सही दाम और सही वजन और सही रेट भी मिल पाएगा। तो इसके लिए सरकार ने किसानों को मोहलत दी थी, 15 मार्च कर दिया गया था। तो अब लेकिन पूरे प्रदेश में ओवरऑल 15 मार्च से ही खरीदी होगी और 15 मार्च से 5 मई तक खरीदी जाएगी। 5,17,632 किसानों ने करीब इस पे पंजीयन कर दिया। आगे आने वाले समय में और पंजीयन होंगे और सरकार की मंशा है कि जो किसान है उनको किसानी जो खेती है वो लाभ का धंधा बने। उसी के तहत तमाम रेट भी दिए जा रहे हैं, सब्सिडी भी जो दी जा रही है, धान पर 4,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है और पशु पालकों के द्वारा किसानों की राशि बढ़ाई जाए या लाभ दिया जा रहा है और उनका जो आर्थिक स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। तो तमाम तरह से किसानों के लिए प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल गेहूं की बात करें तो 15 मार्च से जो खरीदी उपार्जन शुरू होगा और 5 मई तक ये उपार्जन चलेगा।
जी सत्यम, जैसा कि अभी आपने बताया, हम चाहते हैं कि एक बार और आप बता दें कि जो पोर्टल पे पोर्टल से अपना पंजीयन करना चाहते हैं, जिनको पोर्टल की जानकारी है, जो कर सकते हैं वो तो उससे कर लेंगे, लेकिन अगर जो पढ़े लिखे किसान नहीं हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, जरा इसे विस्तार से बताइएगा। देवेंद्र जी, देखिए, जिन किसानों के पास सुविधा है वो पोर्टल पर जाकर अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। हालांकि पहले भी पोर्टल पर कई बार किसानों ने पंजीयन किया है। किसानों के पंजीयन के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आप जो किसान पोर्टल होते हैं, जो ऑनलाइन पोर्टल होते हैं, या पोर्टलों में जाकर जहां ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, या किसानों के लिए विशेष तौर पर पोर्टल बनाए जाते हैं, केंद्रों में भी इसकी व्यवस्था की जाती है। तो वहां पर जाकर ऑनलाइन किसान अपना पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, कितना गेहूं कितना गेहूं है, किस तरह की क्वालिटी है, सब चेक कराने के लिए कब आना पड़ेगी, ये सब इन्फॉर्मेशन वहां पर मिलती है। वहां पर ऑनलाइन अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन किसान भर सकते हैं, कहां से संबंधित है, किस स्थान से संबंधित है, या जो भी जिला है, जिले के बाद जो स्थान है, तहसील है या अन्य जगह है, उनका पूरा पता रहता है। और किसान किससे संबंधित, वो पूरी चीज, कौन सा उनका उपार्जन है, मतलब उत्पाद कौन सा है, ये भी सब बातें वहां पर रजिस्टर कराना होता है। सभी जगह सरकार ने ये सुविधा दी है। चाहे तो खुद से ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर ये सुविधाएं देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या कहीं केंद्र में बना हुआ है, जो उपार्जन केंद्र होते हैं जहाँ, वहां पर भी जाकर के उपार्जन केंद्रों में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। वहां पर लेकिन सत्यम जी, एक चीज और, एक जानकारी और आपसे लेना हम चाहेंगे कि अगर जो केंद्रों पर जाकर के किसान अपना पंजीयन कराना चाहते हैं, उनको अपने साथ क्या क्या ले जाने होंगे? क्या जोत बही ले जाना होगा, या खसरा ले जानी होगी, क्या कुछ और जानकारियां ले जानी होंगी, या आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें ले जानी होंगी, या फिर जा करके अपना नाम बताएंगे, सारी चीजें आ जाएंगी, कुछ नहीं ले जाना होगा? किस तरह की तैयारी करके जाएं केंद्रों तक? देखिए, मैंने पहले बताया कि पहले भी किसानों का पंजीयन हुआ है। पंजीयन के आधार पर उनको नंबर अलॉट भी रहता है कभी कभी, तो वो इन्फॉर्मेशन उनके पास रहती है। और जब केंद्र पे जाएंगे तो अगर उनको व्यवस्थित अपने केंद्र पे जाना है, तो अपना जो एड्रेस वगैरह है, एड्रेस प्रूफ वगैरह है, किसान का एक जो नंबर दिया जाता है, वो इसके साथ साथ ही उपार्जन के लगभग कितना होगा, वो तो केंद्र में आने के बाद ही पता चलता है कि जब उसका वजन होता है। लेकिन फिर उसके बाद जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो केंद्र होते हैं, वहां पर पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ऑनलाइन अगर आप जाएंगे तो ऑनलाइन पोर्टल पर भी पूरी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है कि किसान का नाम और किसान कहां से संबंधित है, किस जिले से संबंधित है, तमाम तरह की पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। एक सिंपल प्रोसेस होती है जो कहीं भी जाकर के जानकारी ली जा सकती है। जो उपार्जन केंद्र है, विशेष तौर पर नियरेस्ट रखा जाता है उपार्जन केंद्र, उस उपार्जन केंद्र में जाकर के, क्योंकि किसान अब विज्ञ नहीं रहे और वो बड़ी दिनों से इस उपार्जन केंद्रों पर जो सुविधाएं हैं वो दी जाती हैं, तो किसानों को भी अब आइडिया हो गया कहां पर जाना है, क्या बातें करनी, किससे बातें करनी, कैसे ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है या ऑफलाइन कैसे भरा जाता है, ये कैसे बताई जाती है, जानकारी पूरी चीजें किसानों को पता होती है। फिर भी ऑनलाइन पे जाकर पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। केंद्र में जाकर अगर नहीं पढ़ा लिखा है तो केंद्र में जाकर जो उपार्जन केंद्र के अधिकारी होंगे या कर्मचारी होंगे, उनसे इंफॉर्मेशन या जानकारी पूरी ली जा सकती है। उसके बाद अपना पूरा डेटा भर करके दिया जा रहा है। हालांकि आगे आने वाले समय में देवेंद्र जी ऐसा होने वाला है कि किसानों को एक यूनिक आईडी दी जाएगी, जिसमें पहले से ही पूरी इंफॉर्मेशन रखी रहेगी। किसानों को बार बार बताने की ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि फलाना ये सब चीजें। लेकिन जो यूनिक आईडी दी जाएगी उससे वो हमेशा के लिए हो जाएगी। पूरा इंफॉर्मेशन डेटा जो किसानों का रहेगा उसमें फीड रहेगा एक यूनिक आईडी में उनके, और वो जैसे ही केंद्रों पर जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो कंप्यूटर अपना दिखा देगा। हालांकि अभी भी ऐसी व्यवस्थाएं कुछ जगह पर है, थोड़ी थोड़ी व्यवस्थाएं हैं कि जैसे किसान अपना यूनिक आईडी नंबर या आईडी किसान अपना नंबर बताता है तो उसका आ जाता है। तो ऐसी व्यवस्थाएं आगे भी की जाएगी। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो उपार्जन केंद्रों या ऑनलाइन पोर्टल पे कोई जानकारी इसमें या कृषि अधिकारी से जानकारी ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो कुल मिलाकर के किसानों को अपने